तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। आखिरकार मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा चैप्टर नंबर 2 नहीं, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 होने वाला है। बिकॉज हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसी का ही एक सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि हमारे जो बेसिक्स होते हैं पार्टनरशिप के, हमारा कैपिटल्स अकाउंट और हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा गुडविल का वैल्यूएशन, उसको हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। और हमारा जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, मिसलेनियस एडजस्टमेंट, जैसे कि हमारा ड्राइंग्स, कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना, हमारा पीएसआर जो हमारा प्रॉफिट अगर आता है उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। यानी कि इसका जो चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस करी थी। अब ये चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2 है, जो कि है हमारा चेंजिंग पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फर्दर जो हमारा रूल्स होते हैं उन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। अगर आपने इसका प्रीवियस का चीज़ नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उन जितने भी पार्ट्स है उसको आप देख सकते हो। देन इसको कंटिन्यू करो, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका जो फ्लो है वो बिगड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप स्टार्ट करो तो कुछ चीज़ें आपको ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर क्या होता है कि हमारा जब एक चेंज इन पीएसआर क्यों होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हमारी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर क्या कह रहा है कि भैया मुझे रिटायरमेंट लेना है, मैं बहुत बिजनेस कर लिया, मेरे पास पैसा अच्छा हो गया, या जो भी उसका रीज़न रहा हो, वो क्या कह रहा है कि अब मुझे रिटायरमेंट लेता है, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा इस फर्म के साथ। तो वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। पहले क्या मान लीजिए अगर वो इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते थे तो रेशियो क्या था, 1-1-1-1, यानी कि 1:1:1:1। ये हमारा 4 लोगों का इक्वल रेशियो था। अब एक बंदा गया तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि उसका जो शेयर है, तो 2 बंदे क्या कर रहे हैं, वो आपस में आधा ले रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जा रहा है, 2:2:1। अब ये जो नया शेयरिंग रेशियो आया इसी को हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सॉरी, रिटायरमेंट के केस में अलग पीएसआर कैलकुलेट होता है, एडमिशन के केस में अलग पीएसआर कैलकुलेट होता है। और मान लीजिए बिजनेस फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसमें कोई भी चेंज इन पीएसआर नहीं होता, बल्कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वही बंद हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। रिटायरमेंट के साथ साथ हमारा एक और चीज़ होता है, जैसे डेथ का हो गया, तो वहाँ पे रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, इन तीनों में से कुछ भी होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, ये हमारा एक न्यू एग्रीमेंट होता है। जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, जिसमें हमारी पार्टनरशिप क्या है, कहाँ पे रहेगी, कैसे करेगी, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कितना इंटरेस्ट हमें देना है, कितना कमीशन देना है, कितना सैलरी देना है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। ये सब हमने पार्ट 1 में देख लिया है। मीनिंग हम जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेकिंग चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। इट इज़ लाइक राइटिंग द रूल्स ऑफ हाउ द बिजनेस विल बी रन एमंग द पार्टनर सेम पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो चलेगा तो अमंग द सेम पार्टनर्स, यानी कि मान लीजिए अगर कुछ पार्टनर गए तो गए, मतलब रिटायरमेंट, डेथ या फिर हमारा एडमिशन का केस हुआ। अगर नहीं भी हो रहा है तो हम ऐसे ही चारों पार्टनर्स हैं, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तब भी हम सोच रहे हैं कि कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ चेंजेस लाते हैं, या फिर इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। तो जब भी कुछ भी रूल्स में चेंज होगा तो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है, अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट बट द बिजनेस इटसेल्फ कंटिन्यूज, यानी कि एक नई पार्टनरशिप इफेक्ट में आ जाती है, बट जो बिजनेस होता है वो उसी तरीके से चलता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दिस इज वन कॉमन रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये वन ऑफ द कॉमन रीजन है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का। अदर रीजंस इंक्लूड एडिंग अ पार्टनर लीविंग, मर्जिंग विद अनदर फर्म, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हमारा पीएसआर में चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर हमारा कोई नया पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है, वेदर रिटायरमेंट और डेथ,
या फिर हम किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ मर्ज हो जा रहे हैं, हमारा यहाँ पे हम यानी कि 2 पार्टनरशिप थी साथ में आके मर्ज हो गई, तो वो हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स है जो कि 1:1 यानी कि इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने क्या डिसाइड किया है फ्यूचर में, ए विल गेट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स एंड बी विल गेट 1/3, यानी कि रेशियो में चेंज हो गया है। तो ये जो चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 1:1 से 2:1 का, तो इससे क्या होगा, एक रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे वाई चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम आखिर चेंज क्यों करेंगे, आखिर इसकी ज़रूरत क्या। अब बढ़िया अगर मान लीजिए बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अब भैया इसमें क्यों उंगली करना है, हमें क्यों चेंजेस करने हैं, क्यों चेंज ही क्यों करना है उसको, में क्यों हमें छेड़छाड़ करनी है। तो हम अब इसका रीज़न जान लेते हैं। पार्टनर्स माइट चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू, इसमें हमारे 4 रीजंस हैं। सबसे पहले हमारा डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, यानी क्या हो रहा है कि एक पार्टनर है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है ज़्यादा मनी और ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, दे माइट वांट अ बिगर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, सब ने 1-1 लाख रुपए डाला, लेकिन 3 पार्टनर्स 1-1 लाख रुपए डाला, एक ने क्या किया, मान लीजिए 4 पार्टनर, एग्जाम्पल समझिए, सब ने 1 लाख रुपीज़ डाला, लेकिन यहाँ पे जो 4th पार्टनर था उसने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ डाला। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो तीनों से ज़्यादा पैसे दे रहा है इंडिविजुअली, तो वो जो प्रॉफिट है उसको भी ज़्यादा ही लेगा, सिंपल सी बात है। या फिर हमारा जो बिज़नेस चलता है उसमें 4 में से 2 बंदे हैं वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, वो घर पे बैठे रहते हैं, 2 बंदे जो बिल्कुल ग्राउंड वर्क करते हैं, जो ऑपरेशंस में अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब क्या लेंगे, वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट शेयर लेंगे। चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि पार्टनर्स टेक ऑन डिफरेंट रोल्स विद वैरिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर प्रॉफिट शेयर माइट बी एडजस्टेड। यानी कि मान लीजिए पहले कोई पार्टनर था, वो क्या करता था, पहले मार्केटिंग का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसको देखता था, बट अब वो क्या करने लगा कि मार्केटिंग के साथ साथ उसमें जो उसको फाइनेंसिंग वाला डिपार्टमेंट भी देखने लगा। उसके पास 2 रोल्स हो गए, उसके पास मल्टीपल रोल्स हो गए। अब क्या होगा, वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा चीज़ें देखा, तो सीधी सी बात है अगर वो ज़्यादा चीज़ें दे रहा है अदर पर्सन के मुकाबले, तो सीधी सी बात है वो प्रॉफिट भी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा ही लेगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं टू चेंज द रेशियो फॉर एनी रीज़न दे सी फिट। यानी कि मान लीजिए चारों पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कोई भी रीज़न हो सकता है रैंडमली कि चलो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा कम ले लेंगे। तो उस हिसाब से हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि सारे पार्टनर्स एक साथ एग्री कर जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग टैलेंट, यानी कि जो अगर आपको पता हो कि इसको हमने इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट था उसमें, यानी कि मैंने कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में ही हमने उसमें पढ़ा था कि अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग टैलेंट के लिए भी हम थोड़ा सा उसमें करते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क, मान लीजिए कोई सीए फर्म है हमारी, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वहाँ पे क्या है कि एक हमें नया पार्टनर चाहिए जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस हो। यानी कि अभी हमारी नई फर्म है, हम किसी एक्सपीरियंस्ड पार्टनर को लेके आते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को लेके आते हैं जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो आएगा तो उसके साथ साथ उसके क्लाइंट्स भी आएंगे, उसकी एक्सपर्टीज़ भी आएंगे, उसका एक्सपीरियंस भी आएगा, बिकॉज वो कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहा था, मान लीजिए कोई कंपनी में ही था या फिर कहीं पे किसी और फर्म में था, वहाँ से वो रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि वहाँ या फिर वहाँ से रिज़ाइन करके अपने पास हमारे पास आ गया, वहाँ पे छोड़ दिया सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि हमारा नेटवर्क भी बढ़ जाएगा, हमारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट वो पर्सन हमारे पास आएगा क्यों, वहाँ पे जब वो इस्टेब्लिश्ड फर्म में कहीं पे ऑलरेडी कमा रहे पैसा, तो हमारे पास क्यों आएगा, हमारे पास इसलिए आएगा कि हम उसे अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे उसको 1 लाख रुपए शेयर मिल रहा था या फिर कितना भी उसका मंथली में वो 1 लाख रुपए कमा पा रहा था। अब हम क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे कि भाई तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हें प्रॉफिट का इतना % शेयर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली तुमको महीने के 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमने उसको अट्रैक्ट किया है, उसको बंदे को बुलाया है, तो वो बंदा क्या करेगा, वहाँ पे छोड़ के हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज उसको यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। उसी तरीके से ये तो गया अट्रैक्टिंग का। रिटेनिंग का क्या है, सेम बंदा हमारे पास है, कोई और फर्म वाला उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ इन लोग को छोड़ के, दूसरा फर्म है हमारे पास से कह रहा है कि बुला रहा है कि हमारे पास से कि जो हमारा टैलेंटेड बनता है, जिसके पास कनेक्शन एक्सपीरियंस सब चीज़ थी,
कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें, ये लोग तुमको 2 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, मैं तुमको 3 लाख दूंगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि वो बंदा उनके पास जाए, बिकॉज उसकी वजह से हमें 10x प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2 लाख की जगह जितना उसको मिल रहा था हम उसको 3 लाख कर देंगे। उसको क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट का शेयर हम बढ़ा देंगे, जिससे कि वो कहीं और न जाए, उसको यहीं पे ही उतना प्रॉफिट मिल जाए। तो ये क्या हुआ, हमारा रिटेनिंग का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। टू कीप अ वैल्यूएबल पार्टनर मोटिवेटेड, अदर माइट एग्री टू गिव देम अ लार्जर प्रॉफिट शेयर। तो ये हो गया। अब हम कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। When the profit sharing ratio changes, we need to make several accounting adjustment to ensure fairness। यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। कैसी कैसी, सबसे पहले हमारा कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑल्सो ये जो मेरी नोट्स है PDF, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मैं कुछ फ़ायदा करवा देता हूँ। तो ये जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 वाला था, उसका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला, उसका नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो अब हम बात करते हैं। और ऑल्सो मेरे नोट्स में एक खासियत है कि जितने भी फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हाईलाइटेड रहेंगी येलो कलर में। तो आप जहाँ पर भी येलो कलर दिखे उसको समझ लो, उसको बार बार रिवीजन करना रहेगा आपको। सबसे पहले हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर अ पार्टनर गिव्स अप। यानी कि जब पार्टनर अपना कुछ हिस्सा देता है, गिव अप करता है, तब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो यानी कि जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाता है तो यानी कि पार्टनर को गेन हो रहा है। तो जितना गेन हो रहा है उसको सेक्रीफाइसिंग वाले को वापस करना होगा। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो क्या होता है कि प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर अ पर्सन गेन्स। यानी कि एक पर्सन कितना कमा रहा है, उसको कितना फ़ायदा मिल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, वो हमारा गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो गेनिंग रेशियो कैसे आता है, जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें हम न्यू शेयर लेंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर को, तो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। और सेम अगर पॉजिटिव आंसर है तो गेन कर रहा है, निगेटिव आंसर है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ध्यान रखना रहेगा कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग दोनों से आ जाएगा। बट आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, पॉजिटिव आएगा तो कौन सा, मान लीजिए यहाँ पे आपने सेक्रीफाइसिंग लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट यहाँ पे निगेटिव आ गया तो वो गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो में जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो गेन कर रहा है, निगेटिव आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आई होप आपको ये ध्यान में रखना है इसको। इंपॉर्टेंट चेक, द टोटल ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग रेशियो मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ गेनिंग रेशियोज। यानी कि जितना भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है, मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 5:10 आ रहा है, तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए 5:10 के। यानी कि सेक्रीफाइसिंग प्लस इक्वल्स गेनिंग, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली 1:1। यानी कि ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले ए का सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालेंगे। ओल्ड रेशियो लिया हमने, माइनस कर दिया न्यू शेयर। अब हम ओल्ड माइनस न्यू करें। ओल्ड माइनस न्यू कहाँ पे होता है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा सेक्रीफाइसिंग होगा, निगेटिव आएगा तो वो हमारा गेनिंग हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है इसका, ए का 3:5, न्यू शेयर है 1/2। इसको हम इक्वल्स कर देंगे 6 - 5, यानी कि यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया तो 6 - 5 अपॉन में 10 आ गया, तो हमारा 1/10 हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव में आया, जो कि हमारा सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा बी का सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। ओल्ड था इनका 2/5, न्यू था इनका 1/2, और इसको माइनस जब करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा -1/10 आ जाएगा। तो माइनस आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें, तो ये हमारा जो माइनस है वो हमारा गेनिंग हो जाएगा। यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:10, गेनिंग रेशियो 1:10। हियर अ सेक्रीफाइसेस, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 ऑफ द प्रॉफिट एंड बी को 1/10 ऑफ द प्रॉफिट गेन हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारा बी पे, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल जब हम ये चेंज इन पीएसआर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारा अलग से एक मैं चैप्टर की तरह ही उसको पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। उसमें जितने गुडविल के मेथड्स होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम उस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे बिकॉज बेसिक्स का क्लास था, तो इसको इतना ही ठीक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और उसके साथ साथ जो हमारे फर्दर रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।